और फलस्तीन की हिमायत के लिए माहौल में मौजूद है और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो आंखें खोले और इसराइलियों के संरक्षण को बंद कराए, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश रहें और वो अपने संरक्षण के साथ उनका कल्याण करते रहे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। शीशा बंद कर लूं ताकि आवाज़ क्लियर हो। जी, आज व्हील ऑन स्ट्रीट है तो मैं कहा चलो आज गाड़ी में ही बैठे हुए हैं तो बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं कल भी निकली थी गाड़ी में, तो जाहिर बात है आप जब ऐसे फीमेल अब निकलते हैं तो रास्ते में कोई मसले मसाइल हो जाएं, कोई रोड ब्लॉक है, ये वो इश्यूज तो क्रिएट होते हैं ना। फिर एक मेल बंदे का खोना एक अलग बात होती है, इतनी ट्रैफिक में फंसा हुआ एज ए फीमेल पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए फिर जाहिर बात है थोड़े से अनसेफ भी होते हैं। तो मैंने कहा इस मसले पे थोड़ी डिस्कशन करती हूँ। अच्छा, कल इसी तरह आजकल जैसे आप सबको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के इशू जो है तो इसराइलियों की हठधर्मी कि दूसरों की चीज़ों पे, ये जो यहूदी और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं इनका कोई दीन मज़हब तो होता नहीं है ना, दूसरों की चीज़ों पे कब्ज़ा करना और सारा कुछ बड़ा ही वो ना आसान लगता है अपनी ताकत के बलबूते पे। इन्हें होता है हम ताकतवर हैं, हमारे पास पावर है। ऊपर से दूसरे जो ऐसे मुल्क हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये भी इनके साथ मिल गए हैं। तो इन बगैरतों को शर्म ही नहीं आती। बेचारे जितने भी फ़लस्तीनी हैं, छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स देखते हैं, इतना अफसोस होता है, इतना तकलीफ़ होती है कि अपनी ताकत के जोम में आके ना ये लोग कुछ भी नहीं देखते। अल्लाह इन्हें गारत करे। सबसे पहली दुआ तो ये होती है कि आप इनके लिए घर बैठे भी दुआएं कर सकते हैं इनके लिए। बल्कि उन्होंने खुद ही, मैं मैसेज देख रही थी एक फ़लस्तीनी लीडर का था कि हमें माली इमदाद से ज़्यादा हमें एक तो दुआओं में याद रखा जाए, हमारी ये सपोर्ट की जाए, और दूसरा आलमी सतह पे आवाज़ बुलंद की जाए। वही ना अल्लाह ताला ये जो यहूदी बगैरत इकट्ठे हुए हैं इनको गारत करे, और इन्होंने इंशाल्लाह ताला हो भी जाना है। जिस तरह की इन्होंने अंधेर मचाई हुई है ना, ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हें शहीद कर रहे हैं, उनकी बददुआएं और आहें जो है ना इन्हें ले डूबेंगी। तो मैं क्या गालियाँ दूँ, है ये गालियाँ वाली कौम है। इनको तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला गरक करे। तो इसी हवाले से मैं बात कर रही थी। ज़रा ये अब एज बीइंग अ मुस्लिम हमें तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता है। फ़लस्तीन जो है पहला हमारा बैतुल मक़दस है, उसमें तो हमें एज ए मुस्लिम क्यों नहीं तकलीफ़ होनी इस चीज़ की। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट का अंदाज़ है ना वो बड़ा अजीब होता है। हम क्या करते हैं, अब कल ऐसे ही हुआ ना, माल रोड पे कोई हक में रैली थी, जलसा था, जो भी था, बस सारी रोड ब्लॉक हुई। अब जैसे वहाँ पे आपको पता ही है माल पे यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, स्टूडेंट जो हैं, खुसूसन मैं लड़कियों की बात करूँगी, लड़के जो हैं वो तो फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं। लड़कियाँ अब कल जैसे यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे देर सवेर हो जाती है, लैब्स हैं ये वो, तो बच्चों को आते आते घर में 5 भी बज जाते हैं, 5:30 हो जाते हैं। अब कल भी ऐसे ही हुआ, मैं आपको वीडियो आपने देखी होगी, स्टार्ट में है कि अब बच्चे ये बच्चियाँ जो होती हैं अपनी तरफ से निकली यूनिवर्सिटी से कि घर जाना है, आगे खैर से पहुँचे तो रोड ही ब्लॉक है। क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है वही फ़लस्तीन के हक़ में। क्योंकि हम मतलब कि एज ए मुस्लिम आप खुद देखिए ना कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, लेकिन उस प्रोटेस्ट में आप देखें हम अपने ही बच्चियों को या
अब कई बीच में एम्बुलेंसेज हैं, ख़वातीन हैं जिनको छुट्टी हुई होती है दफ्तर से, लड़कियां हैं कॉलेजों से आई होती हैं, किसी को क्या क्या मजबूरियां होती हैं, एकदम से लोग अपने घरों को जाने के लिए निकले होते हैं, तो आप आ गए हैं तो आपकी रोड ब्लॉक। ना कोई स्पीडो चल रही, ना कोई रिक्शा चल रहा, मगरब की अजानें शुरू हो गई। आप इमेजिन करें घर वालों का क्या हाल होता है जब बच्ची घर ना पहुंचे तो तू निकल जा पहले, कि शाम हो रही है। फिर आपको पता है हमारा जो माहौल भी है, लिहाज तो हमारे में है कोई नहीं, प्रोटेस्ट हम करें ज़रूर करें, लेकिन उसका एक तरीका सलीका होना चाहिए ना, कि आप रोड को ना ब्लॉक करके खड़े हो जाए। आपने माल रोड बंद कर दी, आप इतने उसमें हो गए हुए हैं इन्वॉल्व कि ठीक है, आपको दुख है, दुख हमें भी है। मैं वही कहती हूँ ना कि जाहिर बात है हर मुसलमान के दिल को तकलीफ हो रही है जो कुछ हो रहा है, लेकिन आप इस तकलीफ में अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को तो ना अजियत दें। मैं कहती हूँ कल 3 घंटे गुजर गए कोई रास्ता खुलने का नाम ही ना ले। रोड के ऊपर हमारा यही तरीकेकार है, हम रोड ब्लॉक कर देते हैं, हमें नहीं पता होता पीछे वालों का वाली वारस कौन है, कि हम नहीं जानते। उनका ये होता है हम प्रोटेस्ट में डूबे हुए हैं, हम नहीं जानते हम किन को तकलीफ दे रहे हैं किन्हें नहीं दे रहे। जवान लड़कियां हैं, औरतें हैं, घरों से निकल के अपने कामों से, यूनिवर्सिटियों से घर जा रहे हैं, आगे रास्ते बंद। कल इतनी ज़्यादा मैं कहती हूँ मेंटली टॉर्चर बंदा हो जाता है ना कि ना रास्ता मिले। ऊपर से आजकल आपको पता है मगरिब भी जल्दी हो जाती है, मगरिब ना भी हो रही हो, अब 6-6 घंटे सड़कों पे खड़े हुए हैं। हमारे जो प्रोटेस्ट में मेन तो हो गए जो जिसने भी ये प्रोटेस्ट किया होता है, जो साइड पे लड़के वगैरह बीच में शामिल होते हैं ना, वो इंजॉयमेंट के लिए आए होते हैं। उन्हें इन प्रोटेस्ट वगैरह किसी से भी पूछ लें क्यों कर रहे हैं, किसी को कख नहीं पता होगा, वो बस झंडे पकड़ के ना हंस हंस के नारे लगा रहे होंगे। उनका ये होता है तो चलो जी रौनक मेला लगा हुआ है, प्रोटेस्ट किया, कुछ खा पी लिया, शोर मचा लिया, टीवी में आ गए और हाईलाइट हो गए हम, तो ये हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। बाकी जाए भाड़ में पीछे जो मर्जी होता रहे, छेड़ लिया किसी को। तो वही मुझे कहने का मतलब यही था, बल्कि मेरे साथ कई लोग एग्री भी कर रहे होंगे कि अब हम लोग जैसे निकले होते हैं, अब जैसे मैं रोड पे हूँ, घर वालों को तो यही पता नहीं किसी काम से गई घंटे नहीं